विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी, भूतों का राजमहल। ये कहानी राजा विक्रमादित्य और बेताल के बीच एक और रहस्यमयी यात्रा की है। हर बार की तरह राजा विक्रमादित्य ने अपने वचन के अनुसार बेताल को पकड़कर अपनी पीठ पर रखा और शमशान घाट की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल ने एक नई कहानी सुनाई, जिसमें रोमांच, रहस्य और सस्पेंस से भरी एक विचित्र घटना छुपी थी। बहुत समय पहले एक दूरदराज के जंगल के बीचों बीच एक राजमहल था। ये राजमहल अब खंडहर में बदल चुका था और लोगों का मानना था कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक बार पास के गांव के 3 दोस्तों अर्जुन, विजय और काशी ने उस महल के अंदर जाने का साहस किया। उन्होंने सुना था कि महल के तहखाने में एक बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है। तीनों ने सोचा कि अगर यह खजाना मिल गया तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। रात का समय था और तीनों दोस्त महल के बड़े बड़े दरवाजे को खोलकर अंदर गए। महल के अंदर का वातावरण भयानक था। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें ऐसा लगता था कि उन्हें देख रही हैं। अचानक महल की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे ही वे तीनों महल के तहखाने में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा था, लेकिन दोस्तों ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अर्जुन ने दरवाजे को खोला और वे तीनों अंदर गए। तहखाने में सोने चांदी के ढेर थे और उसकी चमक ने तीनों की आंखों को चकाचौंध कर दिया। जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, वहां अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, लालचियों, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम इस महल से कभी बाहर नहीं जा सकोगे। अर्जुन, विजय और काशी ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक सोने के सिक्के हवा में तैरने लगे और महल की दीवारें हिलने लगी। तीनों डर के मारे भागने लगे। रास्ते में विजय एक अजीब रोशनी की ओर बढ़ा, लेकिन वो रोशनी उसे खींचकर गायब कर गई। अर्जुन और काशी ने अपनी जान बचाने के लिए महल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका था। अर्जुन और काशी को एक बूढ़ा साधु मिला, जो महल के अंदर एक कोने में बैठा था। साधु ने कहा, तुम दोनों ने इस महल में प्रवेश करके गलती की है, लेकिन मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, अगर तुम मेरी एक शर्त मानोगे। साधु मुस्कुराया और बोला, इस महल में कोई खजाना नहीं है। ये महल भूतों का निवास है। जो भी लालच में आता है, उसे ये भूत हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेते हैं। अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज के लिए लालच नहीं करना होगा। अर्जुन और काशी ने शर्त मान ली। साधु ने उन्हें मंत्र दिया और महल के दरवाजे खुल गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, काशी ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसे विजय की परछाई दिखी, जो महल के अंदर फंसा हुआ था। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, विजय को बचाने के लिए अर्जुन और काशी को क्या करना चाहिए था? क्या वे लालच से मुक्त होकर वापस जाते या अपने दोस्त को बचाने का प्रयास करते? अगर तुमने जवाब नहीं दिया, तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रम ने सोचा और जवाब दिया, अर्जुन और काशी ने जो किया वह सही था। लालच ने विजय को फंसाया था, और अगर वे वापस जाते तो शायद वे भी भूतों का शिकार हो जाते। लेकिन अगर विजय ने अपनी आत्मा शुद्ध कर ली, तो वह स्वयं मुक्त हो सकता है। जीवन में लालच का त्याग ही सबसे बड़ा समाधान है। जैसे ही विक्रम ने सही उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए उसकी पीठ से उड़ गया और पेड़ पर जाकर लटक गया। इस कहानी ने एक बार फिर साबित किया कि लालच इंसान को अपने जाल में फंसा लेता है, और राजा विक्रम का धैर्य और बुद्धिमानी हर बार की तरह विजयी रही।